अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ टिक्का कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 2 kg मैंने टिक्के ले लिए हैं। बीफ की छोटी छोटी बोटियाँ टिक्के के स्टाइल की बना ली हैं और उसमें पानी डाल लिया है। इसे बॉयल करेंगे, बस एक ही बॉयल आएगा। ये पानी जो है डिस्कार्ड कर देंगे, ड्रेन कर देंगे। वो इसलिए कि वो जो काली काली ब्लड की झागें सी आती हैं वो फिर अच्छी नहीं लगती, टेस्ट भी ख़राब होता है, लुक भी। दरमियानी प्याज लेके उसे छोटा छोटा मैंने काट लिया मैनुअल चॉपर के थ्रू। और अभी जो है इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, जिसके लिए मैंने एक बड़ी पोती लहसुन की ले ली है और अदरक का टुकड़ा 1.5 इंच का ले लिया है और 4 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि बाद में भी लाल मिर्च पाउडर भी जाएगा, एक ख़ास टिक्कों का मसाला है वो भी जाएगा। तो इसके साथ ही अब नमक डालेंगे, जो कि ½ टी स्पून। वो इसलिए मैंने ½ टी स्पून डाल रही हूँ कि और बाकी मसाले भी जाएंगे, उनमें भी साल्ट होगा। अभी इन्हें मैं मिक्स करके ढक दूँगी और तकरीबन बॉयल आने के बाद 20 मिनट हम पकाएंगे। नए आने वाली बच्ची हैं, उनके लिए मैं एक टिप दे दूं कि अभी मैंने ड्रेन कर दिया सारा पानी, तो हो सकता है गोश्त अपना पानी मज़ीद ना छोड़े, लेकिन ऐसा नहीं है, होगा थोड़ा बहुत। लेकिन आपने दरमियानी आंच पे दोबारा स्टार्टिंग में पकाना है और 1/4 कप पानी भी डाल दें साथ, ताकि गोश्त नीचे लगे नहीं। और जब बॉयल आ जाए फिर हल्की आंच पे इसे 20 मिनट पकाना है ढक के। और व्यूअर्स, अगर आपने ये स्टेप पहला वाला जो मैंने बताया है कि टिक्कों को बॉयल करके 2-3 मिनट के बाद पानी जो गिराने वाला, तो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप बेशक नहीं करें। ये मेरा तरीका है, मैं जिस तरह कुकिंग करती हूँ मैं उस तरह आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आपको ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं कीजिए। ऊपर से झागें उतार के और उसके बाद ये बाकी जो सेकेंड स्टेप मैंने बताया वहाँ से स्टार्ट करें। साथ ही हमने टमाटर भी डाल देने हैं। ऊपर का हिस्सा जो सख्त होता है वो काट के 2 हिस्से करके टमाटर के, और ये इस तरह मैंने डाल दिए हैं। ये हैं तकरीबन 4 टमाटर मैंने डाले। अभी इन्हें ढक के पकाएंगे। तो व्यूअर्स, अभी टमाटर के छिलके उतर सकते हैं इजीली, थोड़े से सॉफ्ट हुए, अभी पूरे सॉफ्ट नहीं हुए, तो ये उतार लूँगी मैं। इस तरह सारे मैं उतार लूँगी। और प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आखिर तक बने रहें। हर स्टेप बहुत ज़रूरी है अगर आप कंप्लीट रेसिपी सीखना चाहते हैं तो। व्यूअर्स, ये मसाले हैं जिसमें मैंने सबसे पहले ये मैं बता दूं, ये है टिक्का मसाला, जो कि मैंने 2 टीस्पून हीप ली है, और सूखा धनिया 1 टीस्पून हीप ली है। ज़ीरा पाउडर मैंने ½ टी स्पून हीप ली है। काली मिर्च का पाउडर मैंने ½ टी स्पून लिया है। और क्रश रेड चिलीज़ है, ये 1 लेवल टीस्पून मैंने लिया है। नमक पहले डाल दिया था और इस मसाले में भी नमक है, तो इसलिए मैं ये सारे मसाले डाल के, तो इसे मैं थोड़ी देर मिक्स करने के बाद थोड़ी देर ढक दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और टिक्के मसालों के साथ अच्छे से पक जाए। जब भूनेंगे तो टमाटरों को मैश कर लेंगे हम स्पून से, इजीली हो जाएंगे। अभी भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं, और अभी बहुत सी चीज़ें रहती हैं जो बाद में मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बतानी है। साथ ही कुछ मैं हरी मिर्चें साबित भी डाल दूँगी। ये देखिए पक रहा है मसालों के साथ टिक्के, सॉरी। अभी फिर ढक देंगे 5 मिनट के लिए। अभी व्यूअर्स तकरीबन 5 मिनट बोले थे, लेकिन 10 मिनट हो चुके हैं। तो बटर डाल देंगे, ऑयल डालेंगे और इसे भूनेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये मैंने ले लिया, और भी मैं लूँगी, और तकरीबन इतना मैं डाल दूँगी मज़ीद, और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप खाली ऑयल से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। 1/4 कप ऑयल डाल देंगे और इसे थोड़ी तेज़ आंच करके मीडियम हाई करके उस पर भून लेंगे। साथ टमाटरों को इस तरह मैश कर लीजिए, मैश हो जाएंगे इजीली। अच्छा, गोश्त के गलने का हिसाब अपने हिसाब से आप कीजिएगा। आपके यहाँ कितनी देर में गोश्त गलता है? टिक्के बहुत छोटे छोटे हैं, इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपके यहाँ गोश्त कितनी देर में गलता है, टिक्के कितनी देर में गलते हैं, आप उस हिसाब से कीजिएगा। मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, यहाँ जितनी देर में गलते हैं टिक्के। और टिक्के बहुत ज़्यादा गोश्त जैसे आलू गोश्त शोरबा होता है उस जैसा गोश्त इसका गला हुआ नहीं होता, बहुत ज़्यादा थोड़े थोड़े सख्त होते हैं टिक्के, लेकिन इतने भी सख्त ना छोड़ें कि उसका टेस्ट ही ना हो। टेस्ट भी हो
गले हुए भी हों और टूटे भी ना, थोड़े स्पंजी टाइप हों टिक्के। जो ऑथेंटिक टिक्के होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, बहुत ज़्यादा गले हुए नहीं होते, लेकिन फिर भी मुंह में जब जाएं तो वो कच्चे भी फील नहीं होते। तकरीबन 3 इंग्रेडिएंट और हैं जो कि डलेंगे, और सूखी मेथी जो कसूरी मेथी होती है वो भी इसके ऊपर बहुत अच्छी लगती है, लास्ट में डलती है, लेकिन मेरे पास है नहीं। आपके पास हो तो 2 टीस्पून हीप्ड वो भी डाल दें, लेकिन बिल्कुल लास्ट में, और 2 मिनट बस इस तरह स्टिर फ्राई करके टिक्कों को, और फिर चूल्हा बंद कर दें। टिक्के अच्छे से भुन चुके हैं। अभी ये दही डाल देंगे, मैंने विस्क के साथ ये फेंटा हुआ है दही। मैंने हाफ कप दही डाला है इसमें। इस स्टेज पे मैं थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूंगी फ्रेश। मैंने 1/4 टीस्पून नमक भी और डाला था, मुझे कम लग रहा था। मैंने हाफ टी स्पून लेवल जो है पहले काली मिर्च डाली थी, अभी तकरीबन 1/4 टीस्पून और डालूंगी। स्पाइस आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इसके साथ रुमाली रोटी खा सकते हैं आप, नान के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं, पूरी पराठे के साथ। दही के साथ भी मैंने अच्छे से टिक्कों को भून लिया है, और थोड़ा सा मैं पानी डालती हूँ। इतना ही मैंने पहले भी डाला होगा, 2-3 टेबलस्पून, और 2-3 टेबलस्पून अभी डाल रही हूँ। थोड़ा गीला गीला हमें अच्छा लगता है। आपको अगर बिल्कुल ड्राई पसंद है तो आप बिल्कुल पानी नहीं डालिए, ड्राई रखिए। मैं जूलियन कटी अदरक डाल रही हूँ, थोड़ी सी बचा लूँगी। इसके अलावा हरा धनिया डाल लेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे। हरी मिर्चें ये कटी हुई इस तरह मैं डालूंगी, मैंने साबित भी डाली हैं। ये इस तरह कटी हुई बहुत अच्छी लगती हैं टेस्ट में। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे गरम में। देखिए अभी गरम है तो उसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें पक जाए, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं पकानी, कलर चेंज नहीं करना उनका, वो हरी हरी ही रहें। अभी टिक्कों को मैं सर्व कर दूंगी। स्ट्रीट स्टाइल टिक्का कढ़ाई रेडी हो गई है। मैंने इसे सैलेड और नान के साथ सर्व किया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप लोग भी आए हमारे साथ टिक्का कढ़ाई एंजॉय कीजिए। तो चले फिर, अल्लाह हाफिज़।